अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह अपर लिम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अपर लिम हम एमसीक्यूज़ वाइज इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है। हम पहले थोड़े से पॉइंट्स देखेंगे अपने नोट्स से और उसके बाद हम रफ़ी को कवर करेंगे, रफ़ी के पॉइंट्स सारे। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करते हैं। अपर लिम में सबसे पहले एनाटॉमी को देखते हैं, ऑस्टियोलॉजी को। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्लेविकल। क्लेविकल क्या है हमारे पास? क्लेविकल बॉडी का ओनली लॉन्ग हॉरिजेंटल बोन है। ठीक है, हॉरिजेंटल है ना, क्लेविकल हॉरिजेंटल बोन है। क्लेविकल के लिए जो इंपॉर्टेंट याद करने वाली चीज़ें हैं वो क्या है कि क्लेविकल इज़ द फर्स्ट टू बिगिन ऑसिफिकेशन। सबसे पहला बोन जो ऑसिफाई होना स्टार्ट होता है ना, वो क्लेविकल है, लेकिन सबसे लास्ट में ये ऑसिफाई होता है। सबसे फर्स्ट होता है ऑसिफिकेशन, इसकी स्टार्ट होती है, जबकि सबसे लास्ट में ये ऑसिफाई होते हैं। किस एज में ऑसिफाई होता है? 21 से 22 ईयर्स के दौरान ये कम्प्लीटली ऑसिफाई होता है। ओके। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी पॉइंट है ना, वो क्या है कि जब भी क्लेविकल का फ्रैक्चर होगा या क्लेविकल पे किसी पॉइंट पे इंजरी होगी, कौन सी आर्टरी डैमेज होगी? अ वेरी रिपीटेड एमसीक्यूज। कौन सी आर्टरी होगी क्लेविकल के साथ? सब क्लेवियन आर्टरी। ये क्लेविकल के साथ भी है और फर्स्ट रिब के साथ भी। फर्स्ट रिब के साथ भी और क्लेविकल के साथ भी, दोनों के साथ जो आर्टरी डैमेज होगी वो कौन सी है? सब क्लेविकल आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी। ओके। और हमारे पास ब्रैकियल प्लेक्सिस का कौन सा पार्ट जो है वो क्लेविकल बोन के साथ है? वो ब्रैकियल प्लेक्सिस का लोअर ट्रंक। ब्रैकियल प्लेक्सिस इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में करते हैं। क्लेविकल के साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाइज क्या पॉइंट याद रखो आप सब कि ब्रैकियल प्लेक्सिस का जो लोअर ट्रंक है ना, वो हमारे पास क्लेविकल के साथ है। ओके। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। अच्छा, बॉडी में जो सबसे कॉमन हॉरिजेंटल बोन बॉडी में क्लेविकल ही है ना, तो कॉमनली ये बहुत कॉमनली फ्रैक्चर होती है। ठीक है। ओके। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें टिप्स वाइज याद रखो जो एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। लोअर लिम्ब में कॉमनली कौन सी बोन फ्रैक्चर होती है? टिबिया। लोअर लिम्ब में टिबिया का फ्रैक्चर कॉमन है। ठीक है। हैंड में स्केफॉइड बोन का फ्रैक्चर कॉमन है। ये स्केफॉइड बोन जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स पे होती है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स पे, ठीक है, इसका फ्रैक्चर कॉमन है। फेस में नेजल बोन और बॉडी में क्लेविकल का फ्रैक्चर कॉमन है। ठीक है। लॉन्ग बोन जो फ्रैक्चर बॉडी में कॉमन है ना, वो फीमर है, फीमर। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ जी स्केप्यूला। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्लेविकल जो है ना वो अपर लिम्ब का वेट बियर करता है। अपर लिम्ब का वेट किस लिगामेंट के थ्रू ये रिसीव करता है? कोरेकोक्लेविक्यूलर लिगामेंट। दिस इज अनदर एमसीक्यूज। क्लेविकल अपर लिम्ब का वेट किस लिगामेंट के थ्रू रिसीव करता है? कोरेकोक्लेविक्यूलर लिगामेंट। नाउ कम टू स्केप्यूला। स्केप्यूला की इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने करनी है ना, देखो स्केप्यूला पे रूल ऑफ 3 अप्लाई होता है। इसके 3 बॉर्डर होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 प्रोसेसेस होते हैं। ओके। अब इसका जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस याद करना है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस देखो, यहाँ पे ग्लिनोइड फोसा होता है, ग्लिनोइड फोसा, जहाँ पे ह्यूमरस बोन के साथ ये ज्वाइंट बनाता है। ओके। नाउ ये ग्लिनोइड फोसा के पीछे यहाँ पे एक हुक शेप प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं क्रीक्वाइड प्रोसेस। ओके। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जो बाइसेप का शॉर्ट हेड है ना, बाइसेप का शॉर्ट हेड वो यहाँ से ओरिजिन लेता है, इस क्रीक्वाइड प्रोसेस से। इसके अलावा दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पेक्टोरेलिस माइनर वो भी यहाँ से ओरिजिन लेता है। दिस इज एमसीक्यूज। पेक्टोरेलिस माइनर पे एमसीक्यूज आया हुआ है कि पेक्टोरेलिस माइनर जो है ना वो इसी क्रीक्वाइड प्रोसेस से ओरिजिन लेता है। ओके। अब एक और चीज़, ये क्रीक्वाइड प्रोसेस है ना, इसके इस तरफ क्रीक्वाइड प्रोसेस के मीडियल तरफ हमारे पास एक स्केप्यूलर नॉच होती है। ठीक है। कहाँ पे होती है? इस पॉइंट पे एक स्केप्यूलर नॉच होती है। उस स्केप्यूलर नॉच की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? उस स्केप्यूलर नॉच में जो लिगामेंट्स होती हैं, लिगामेंट्स, वो लिगामेंट जो है ना वो एज के साथ साथ कैल्सिफाई होती है। ठीक है। इस स्केप्यूलर नॉच से हमारे पास नर्व जा रही होती है जिसे हम कहते हैं सुप्रास्केप्यूलर नर्व। ये किससे पास कर रही होती है? स्केप्यूलर नॉच से। जब स्केप्यूलर नॉच से सुप्रास्केप्यूलर नर्व पास करती है ना, एजिंग के साथ जब लिगामेंट कैल्सिफाई हो जाती है तो ये सुप्रास्केप्यूलर नर्व जो है ना, ये यहाँ पे कंप्रेस हो जाती है।
ठीक है। और सुप्रास्कैपुलर नर्व का मेन फंक्शन क्या है? सुप्रास्कैपुलर नर्व 15 से 30 डिग्री तक की एबडक्शन करवाती है, एबडक्शन, ठीक है। इसलिए वो हम ड्रॉप टेस्ट करते हैं इसमें, ड्रॉप टेस्ट, ठीक है। सुप्रास्कैपुलर नर्व एबडक्शन करवाती है 15 से 30 डिग्री तक। तो वो 15 से 30 डिग्री तक की जो एबडक्शन है तो ना वो ओल्ड एज में इसी वजह से लॉस हो जाती है। ओके, इसके अलावा जो 90 डिग्री तक की एबडक्शन है वो कौन कराता है? डेल्टॉइड, जिसे एक्सिलरी नर्व सप्लाई कर रही है। ये आगे हम डिटेल करेंगे इसकी, ठीक है। उसके बाद जो ग्रेटर देन 90 डिग्री तक की एबडक्शन है वो फिर ट्रेपीजियस करवा रहा होता है। ओके, अच्छा, बस इस पॉइंट पे आप लोग ये बात याद रखो कि सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है। ओके, अब आगे ग्लेनोइड फोसा। ग्लेनोइड फोसा क्या होता है? जहाँ पे शोल्डर जॉइंट बन रहा है ना, शोल्डर जॉइंट। ग्लेनोइड फोसा एक वीक एरिया है ना, ठीक है। तो इसको कवर करते हैं हमारे पास मसल्स, कुछ मसल्स होते हैं जो इस कैविटी को कवर करते हैं, जिसे हम कहते हैं रोटेटर कफ मसल्स। इस ग्लेनोइड फोसा को, इस जॉइंट को रोटेटर कफ मसल्स कवर करते हैं। ये जॉइंट क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस जॉइंट को रोटेटर कफ मसल्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब रोटेटर कफ मसल्स याद कैसे करने हैं आप लोगों ने? सिट्स, सिट्स इज द निमोनिक। सिट्स क्या है? एस से सुप्रास्पाइनेटिस, इंफ्रास्पाइनेटिस, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस। ओके, सबस्कैपुलरिस सिट्स, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास टेरिस माइनर के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है कि ये लेटरल रोटेशन करवाता है, ठीक है। लेटरल रोटेशन ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी ये पॉइंट याद रखो, ठीक है। ये इंफ्रास्पाइनेटिस भी लेटरल रोटेशन करवाता है, लेकिन याद इस टेरिस माइनर जो है एमसीक्यूज में बहुत दफ़ा रिपीटेड है कि ये लेटरल रोटेशन करवा रहा है। ओके, अच्छा, मैंने बताया ना कि ये कैविटी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक कैविटी है। इसकी डिसलोकेशन जो है ना वो बहुत कॉमन है, डिसलोकेशन। और कौन सी डिसलोकेशन? एंटीरियो इन्फीरियर डिसलोकेशन। और इस एंटीरियो इन्फीरियर डिसलोकेशन में जो नर्व इन्वॉल्व होती है ना, इंजर होती है, वो कौन सी है? एक्सिलरी नर्व, ठीक है। एंटीरियो इन्फीरियर डिसलोकेशन इज कॉमन एंड विच नर्व इज इन्वॉल्व? एक्सिलरी नर्व। ओके, रिमेंबर, कौन सी डिसलोकेशन कॉमन है? इंटीरियर इन्फीरियर डिसलोकेशन। इंटीरियर डिसलोकेशन इज वेरी कॉमन, ठीक है। डू रिमेंबर दिस थिंग। ओके, नाउ कम टूवर्ड्स ह्यूमरस। देखो, ह्यूमरस में क्या होता है हमारे पास? ह्यूमरस का हेड होता है, हेड जो ज्वाइंट बना रहा है, ठीक है। ग्रेटर ट्यूबरकल होता है, लेसर ट्यूबरकल होता है, लेसर ट्यूबरकल। ओके, जो सिट्स का सिट है ना, ओनली सिट, SIT, सुप्रास्पाइनेटिस, इंफ्रास्पाइनेटिस और टेरिस माइनर, ये हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल पे अटैच होते हैं। और जो सिर्फ एक S बच जाता है ना, कौन सा वाला S? ये सबस्कैपुलरिस वाला, वो लेसर ट्यूबरकल पे अटैच होता है, ठीक है। ह्यूमरस की एक यहाँ पे लेटरल लिप होती है, एक मीडियल लिप। लेटरल लिप पर पेक्टोरलिस मेजर अटैच होता है। पेक्टोरलिस मेजर कहाँ पे अटैच है? लेटरल लिप पे। मीडियल लिप पे टेरिस मेजर अटैच है, ओके। और ये बीच में बाइसेप ग्रूव होता है, जिसमें से हमारे पास बाइसेप की लिगामेंट पास कर रही होती है, ओके। अच्छा, अब जो बात याद करने की है ना, वो ह्यूमरस के लेवल पे डिफरेंट फ्रैक्चर्स हैं, और उस फ्रैक्चर्स पे जो हमारे पास नर्व एंड आर्टरी इन्वॉल्व हो रही है वो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर्ड। ओके, लेट्स डू इट। सी, दिस इज ह्यूमरस, दिस इज नेक ऑफ ह्यूमरस। जब भी हमारे पास नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर होगा तो हमारे पास नर्व कौन सी इन्वॉल्व होगी? एक्सिलरी नर्व, ओके। और हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है? आर्टरी हमारे पास कौन सी इन्वॉल्व है? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ आ गई। उसके बाद दूसरा फ्रैक्चर कहाँ होता है? शाफ्ट के पॉइंट पे, ह्यूमरस के शाफ्ट पे जो है ना, वो हमारे पास रेडियल ग्रूव सा होता है ना यहाँ पे, रेडियल नर्व के लिए, ठीक है, जिसमें से रेडियल नर्व पास करती है। और रेडियल नर्व के साथ हमारे पास प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी,
या डीप ब्रेकियल आर्टरी भी जिसे हम कहते हैं, डीप ब्रेकियल आर्टरी भी कहते हैं। तो शाफ्ट के लेवल पे जब फ्रैक्चर होगा तो रेडियल नर्व एंड प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। ओके, फिर आ जाता है जी हमारे पास सुप्राकॉन्डाइलर रीजन। सुप्राकॉन्डाइलर रीजन के साथ क्या चीज़ याद रखनी है? मीडियन नर्व एंड ब्रेकियल आर्टरी। ओके, ब्रेकियल आर्टरी। फिर आ जाता है जी मीडियल एपिकॉन्डाइल और इस तरफ लेटरल एपिकॉन्डाइल। देखो यही रेडियल नर्व जो शाफ्ट से पास कर रही है ना, वो आके लेटरल एपिकॉन्डाइल से पास करेगी। यही वाली जो हमारे पास रेडियल नर्व है ना, ये लेटरल एपिकॉन्डाइल के रीजन से पास करेगी। तो लेटरल एपिकॉन्डाइल पे भी रेडियल नर्व है। जब भी हम फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो हमारा जो वेट होता है ना आर्म का, वो मीडियल एपिकॉन्डाइल पे आता है। और एक चीज़ फील की है कि जब भी हम फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो हमारी लिटिल फिंगर जो है, लिटिल फिंगर, उसमें ऐसी सेंसेशन सी हो रही होती है ना। तो मतलब लिटिल फिंगर की सप्लाई क्या है? अल्नर नर्व है ना। तो इसका मतलब है कि मीडियल एपिकॉन्डाइल के साथ हमने याद रखना है अल्नर नर्व। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वेरी रिपीटेड एमसीक्यूज, डू नॉट फॉरगेट दिस। मीडियल एपिकॉन्डाइल के साथ अल्नर नर्व। ओके, यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। सर्जिकल नेक पे फ्रैक्चर हुआ तो नर्व कौन सी है? एक्सिलरी नर्व। आर्टरी कौन सी है? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। शाफ्ट के लेवल पे फ्रैक्चर हुआ तो रेडियल नर्व एंड डीप ब्रेकियल आर्टरी। सुप्राकॉन्डाइलर रीजन पे मीडियन नर्व एंड ब्रेकियल आर्टरी। लेटरल कॉन्डाइल पे रेडियल नर्व, मीडियल कॉन्डाइल पे अल्नर नर्व। ओके, अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद करनी है जो एमसीक्यूज़ में आई हुई है। देखो ये रेडियस है, ये अल्ना है। रेडियस पे एक ट्यूबरोसिटी होती है जिसे हम कहते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, देखो बाइसेप के दो हेड्स होते हैं ना, दो हेड्स। जो शॉर्ट हेड था वो हमने पढ़ा कि क्रीक्वाइड प्रोसेस से ओरिजिन ले रहा है, और जो लॉन्ग हेड है ना वो ग्लिनॉइड फोसा से ओरिजिन लेता है। और वही बाइसेप जो है ना वो आके इस रेडियल ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट करता है। तो एमसीक्यूज़ में बहुत दफ़ा आता है कि वेयर डू बाइसेप इंसर्ट, तो रेडियल ट्यूबरोसिटी पे, या रेडियल ट्यूबरोसिटी पे कौन सा मसल इंसर्शन कर रहा है? दिस इज द बाइसेप। अच्छा, अब एक और चीज़ बाइसेप के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इसका फंक्शन है। बाइसेप फ्लेक्शन तो करता है ना, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट, उसके साथ साथ सुपिनेशन भी करता है। मतलब अगर सुपिनेटर का डैमेज हो भी जाए ना, फिर भी सुपिनेशन पॉसिबल है। स्टिल सुपिनेशन इज पॉसिबल। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस बाइसेप, एंड दिस बाइसेप इज सप्लाइड बाय musculocutaneous nerve, musculocutaneous nerve. Okay, so if सिनेरियो में इस तरह है कि सुपिनेटर लॉस हो गया है फिर भी सुपिनेशन पॉसिबल है, तो कौन सी नर्व है? मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। कौन सा मसल है? बाइसेप मसल। ठीक है, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व के साथ साथ दूसरा कौन सा हमारे पास सुपिनेशन करने में हेल्प करता है? रेडियल नर्व। रेडियल नर्व भी सुपिनेशन में हेल्प करता है। और मीडियन नर्व जो है ना, मीडियन, ये प्रोनेशन में हेल्प करता है, प्रोनेशन। ओके, मीडियन नर्व प्रोनेशन में हेल्प करती है, रेडियल नर्व सुपिनेशन में हेल्प करती है, और बाइसेप जो है वो भी सुपिनेशन करता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व से। ओके, वी आर डन विद इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ ह्यूमरस। नाउ कम टूवर्ड्स द कार्पल बोन्स। देखो कार्पल बोन्स याद करना बहुत ज़रूरी है। और याद कैसे करनी है? कार्पल बोन्स दो रोज में होती है ना, एक प्रॉक्सिमल रो होती है और एक डिस्टल होती है। देखो प्रॉक्सिमल, ये इसके लिए निमोनिक है ना, शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू केच हर। ओके, शी से क्या हुआ? हमारा कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन स्केफॉइड। ठीक है, सबसे कॉमनली ये लेटरल टू मीडियल हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे लेटरल प्रॉक्सिमल रो में स्केफॉइड है। उसके बाद ल्यूनेट, ल्यूनेट का नाम भी याद रखना। ओके, क्योंकि इसके साथ भी नर्व इन्वॉल्व है, एक एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट है जो। उसके बाद ट्रिक्वेट्रियम है, और फिर पिसिफॉर्म। पिसिफॉर्म भी अच्छा खासा बोन है। अच्छा, पिसिफॉर्म इज अ सेस्मॉइड बोन, एंड दिस इज द एमसीक्यूज। पिसिफॉर्म इज अ सेस्मॉइड बोन। ओके, फिर ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजॉइड है, कैपिटेट है और हेमेट है। हर के साथ है हेमेट। हेमेट इज आल्सो नाउ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हेमेट बोन होती है ना, उस पर ऐसा हुक भी लगा होता है जिसे हम हुक ऑफ हेमेट कहते हैं। ओके, तो ये हमारे पास दो रोज के मसल्स हैं, इस तरह अरेंज हुए हुए हैं। ठीक है, शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू केच हर। अच्छा, नाउ कम टूवर्ड्स द फ्रैक्चर्स। अगर हमारे पास डिस्टल एंड ऑफ रेडियस जो है वो पोस्टीरियरली डिस्प्लेस्ड है, पोस्टीरियरली, तो कूलीज है। कूलीज के साथ याद रखो, कूलर जो है ना वो पीछे पड़ा हुआ है, कूलर पीछे पड़ा हुआ है, पीछे, मतलब कूलर इज पोस्टीरियर, कूलीज फ्रैक्चर इज पोस्टीरियर। ओके,
और डिस्टल एंड ऑफ अगर रेडियस का एंटीरियर प्लेस हो तो दैट इज स्मिथ फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर। अच्छा, एक हमारे पास बॉक्सर फ्रैक्चर है, एक बेनेट है, ठीक है। बेनेट के साथ याद रखो थम फर्स्ट मेटाकार्पल का फ्रैक्चर बेनेट फ्रैक्चर है, बेनेट। और बॉक्सर के साथ याद रखो फिफ्थ मेटाकार्पल, ठीक है, ओके। अच्छा, अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है ना, वो स्केफॉइड बोन की। अब हम थोड़े से कार्पल बोन्स वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें करते हैं, ठीक है। देखो, हमारे पास थम को पॉलिसिस कहते हैं ना, थम को हम कहते हैं पॉलिसिस, थम को पॉलिसिस कहते हैं। तो जो हमारे पास थम के मसल्स है ना, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, स्केफॉइड बोन के इर्द गिर्द होते हैं ना, वो बीच में जो है वो क्या बना देते हैं हमारे पास, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। इसका नाम तो पता है ना क्यों दिया है इसे, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ये बीच में एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बना देते हैं। अब इसके कंटेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में जो बोन है ना, बोन कौन सी है, स्केफॉइड, ओके। और जो नर्व एंड आर्टरीज हैं वो कौन सी है, रेडियल नर्व प्लस रेडियल आर्टरी, ओके। तो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का जब भी एमसीक्यूज आएगा कि एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के लेवल पे फ्रैक्चर है, तो हमारे पास बोन स्केफॉइड है, आर्टरी कौन सी है, रेडियल, नर्व कौन सी है, रेडियल, ओके। नाउ लेट्स डू इंजरी। ये वही स्केफॉइड बोन होते हैं, वही वाली बात रिपीट की हुई है, ओके। नाउ अब ल्यूनेट बोन, ल्यूनेट के साथ क्या रखना है, डिसलोकेशन ऑफ ल्यूनेट मीडियन नर्व। यही मीडियन नर्व जो है वो कार्पल टनल सिंड्रोम में भी होती है फिर, ठीक है। बिलो द फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम ये मीडियन नर्व होती है। और कार्पल टनल सिंड्रोम में जो कंप्रेस हो रही होती है वो यही मीडियन नर्व होती है। और ये कार्पल टनल सिंड्रोम किन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म वाले लोग नहीं होते, ओबीस होते हैं ना, ओबीस लोगों में कार्पल टनल सिंड्रोम कॉमन होता है, ठीक है। और फ्रैक्चर ऑफ हिमेट या हुक ऑफ हिमेट क्या होती है, अल्नर नर्व। ये इस दफ़ा के एमसीक्यूज में भी आया था और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि हिमेट बोन के पास से या पिसिफॉर्म बोन के पास से कौन सी नर्व या कौन सा स्ट्रक्चर पास कर रहा है, तो वो अल्नर नर्व है। देखो यूं ये हिमेट बोन होती है ना, यहाँ पे हुक सा लगा होता है हिमेट बोन का, ठीक है। ये अगली रो में पिसिफॉर्म बोन पड़ी होती है, ठीक है। अब ये हिमोट बोन के हुक की वजह से पिसिफॉर्म यहाँ पे एक कैनाल सा नजर आ रहा है, एक कैनाल सा बना हुआ है जिसमें से अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व पास कर रही हैं, ठीक है। और इसी से हम कहते हैं गाइन्स कैनाल, गाइन्स कैनाल। इसी पॉइंट पे ये कंप्रेस हो सकती है, ठीक है, इंट्रैप हो सकती है अल्नर नर्व। तो अल्नर नर्व हेमेट और पिसिफॉर्म दोनों के पास से अल्नर नर्व गुजर रही है, ओके। नाउ वी विल डू ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सिस हम एक अलग डायग्राम से करते हैं। पहले ब्रेकियल प्लेक्सिस समझते हैं, इसकी ब्रांचेस सारी समझते हैं, फिर हमारे लिए रीड करना बहुत आसान हो जाएगा। देखो ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है वो किन रूट वैल्यूज से बन रहा है, C5, C6, C7, C8, T1, मतलब C5 to T1, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सिस में रूट्स होती हैं, उनकी ट्रंक्स होती हैं, डिविजन्स होती हैं, कॉर्ड्स होती हैं और कॉर्ड से फिर ब्रांचेस होती हैं। C5 और C6 ये दोनों मिलके सुपीरियर ट्रंक बनाते हैं, सुपीरियर, ठीक है। देखो मिडिल चाइल्ड भी फैमिली में बेचारा अकेला होता है ना, मिडिल चाइल्ड, इसीलिए जो मिडिल ट्रंक है ना उस बेचारे को भी सिर्फ C7 सप्लाई कर रही है, सिर्फ C7 से मिलके मिडिल ट्रंक बन रहा है। C8 एंड T1 जो है वो मिलके इन्फीरियर ट्रंक बना रहे हैं, इन्फीरियर। सुपीरियर 2 से बना, इन्फीरियर 2 से बना, बीच का C7 रह गया जिसने मिडिल ट्रंक बनाया। ट्रंक्स पे समझ गए हो? अच्छा, अब हमारे पास सारी ट्रंक से इंटीरियर पोस्टीरियर डिविजन्स निकलती हैं, ठीक है। जो हमारे पास सुपीरियर और मिडिल ट्रंक के इंटीरियर डिविजन्स है ना, ये नज़र आ रही हैं ये वाली, इन दोनों के इंटीरियर डिविजन से मिलके लैटरल कॉर्ड बनती है, ठीक है, लैटरल कॉर्ड, ठीक है। देखो मीडियल आ गया, मीडियल बेचारे के लिए फिर एक ही डिवीजन बच गई। इन्फीरियर ट्रंक की जो इंटीरियर डिवीजन है ना, इन्फीरियर ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन से मीडियल कॉर्ड बन गया, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास सबकी पोस्टीरियर डिवीजन, सबकी तीनों की पोस्टीरियर डिवीजन से पोस्टीरियर कॉर्ड बन गया, ठीक है। पोस्टीरियर कॉर्ड ईजी है, तीनों की पोस्टीरियर से पोस्टीरियर बन गया। अब एंटीरियर डिवीजन रह गई, पहली दो की मतलब सुपीरियर और मिडिल ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन से लेटरल कॉर्ड बन गया और इन्फीरियर की डिवीजन से मीडियल कॉर्ड बन गया, एंटीरियर डिवीजन से, ठीक है। अच्छा, मीडियल कॉर्ड के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट याद करने वाली नर्व है वो और भी हैं, लेकिन जो हमारे पास अपर लिम्ब की एक इंपॉर्टेंट नर्व है मीडियल नर्व कॉर्ड से जो आ रही है वो है अल्नर नर्व।
पोस्टीरियर कॉर्ड के 3 इंपॉर्टेंट है, एक्सिलरी नर्व, मीडियन नर्व और रेडियल नर्व, ये तीनों पोस्टीरियर कॉर्ड से आ रही हैं, ठीक है। और लेटरल कॉर्ड की इंपॉर्टेंट मस्क्यूलोक्यूटेनियस, ये बड़ी बड़ी जो ब्रांचेज है ना उनका बताया हुआ है। बाकी भी सारी एमसीक्यूज वाइज ब्रेकियल प्लेक्सिस की सारी ब्रांचेज इंपॉर्टेंट है, अभी हम वो डिटेल में करते हैं, ठीक है। लेटरल कॉर्ड से मस्कुलोक्यूटेनियस, पोस्टीरियर से एक्सिलरी, मीडियन और रेडियल, और मीडियल से सिर्फ अल्नर नर्व, ठीक है। अब पहले हम ब्रेकियल प्लेक्सिस की सारी ब्रांचेस करते हैं, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी समझ आ जाए ना तो बस समझ लो कि आधा अपर लिम्ब हमने कवर कर दिया है, ठीक है। इस टेबल में ना रफ़ी का, दिस इज़ अ रफ़ी इस टेबल का ना, रफ़ी के इस टेबल में वही बताया हुआ है कि बनते कैसे कैसे हैं, ठीक है। हमने जो करने हैं ना, हमने ब्रांचेस और उनकी रूट वैल्यूज सही से याद करनी है, ओके। अच्छा, जो हमारे पास रूट से और ट्रंक से ब्रांचेस आ रही है ना, रूट से एंड ट्रंक से, पहले हम वो करते हैं, ठीक है। उसमें जो पहली ब्रांचेस हैं जिसे हम कहते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व इज नॉट ए ब्रांच टू बी फॉरगॉटन, हाँ। लॉन्ग थोरेसिक नर्व कभी भी मत भूलना, क्योंकि बार बार रिपीटेड एमसीक्यूज हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व से। लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाई कर रही है किसे, सेरेटस इंटीरियर को, सेरेटस इंटीरियर, ठीक है। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिपीटेडली एमसीक्यूज आया हुआ है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व सेरेटस इंटीरियर की सप्लाई है, ओके। अच्छा, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, देखो लॉन्ग थोरेसिक नर्व तो हमें याद रहती है, लेकिन डॉर्सल स्कैपुलर नर्व को हम इग्नोर कर देते हैं। तो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व लाजमी याद करनी है, ये भी एमसीक्यूज में आती है। डॉर्सल स्कैपुलर नर्व रोमडॉइड्स को सप्लाई कर रही है, और इसकी रूट वैल्यू भी आई हुई है एमसीक्यूज में, C5। डॉर्सल स्कैपुलर नर्व जिसे हम इग्नोर करते हैं ना, वो 5 C5 इसकी रूट वैल्यू है, और लॉन्ग थोरेसिक नर्व की C5, C6, C7, ओके। अच्छा, और हमारे पास कौन सी ब्रांचेस जो ट्रंक से आ रही हैं, सुप्रास्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस। सुप्रास्कैपुलर नर्व C5, C6, सबक्लेवियस C5, C6, ठीक है। और सुप्रास्कैपुलर नर्व जो सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्कैपुलर नर्व जो मैंने बताई थी अबडक्शन करवाती है, वो सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस को सप्लाई करवा रही है ना, ओके। अच्छा, हमारे पास अब कॉर्ड्स की ब्रांचेस आ गई। अब उसमें हमने डॉर्सल स्कैपुलर नर्व की जो C5 थी, लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो सेरेटस एंटीरियर को, ये क्यों याद रखनी है सेरेटस एंटीरियर वाली, पता है ना, बहुत कॉमनली रिपीटेड, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, अगेन कॉमनली वेरी रिपीटेड एमसीक्यूज, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ओके। देन कम्स नर्व टू सबक्लेवियस, ये भी ट्रंक की थी। अब कॉर्ड्स पे आ जाओ, कॉर्ड्स। सबसे पहले हम लेटरल कॉर्ड करेंगे। लेटरल कॉर्ड की जो एक नर्व हमने पहले ही याद कर ली थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो कौन सी थी, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है। लेटरल कॉर्ड C5, C6, C7 वैल्यूज हैं, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ना ये एंटीरियर डिवीजन से बनती है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड मिडल ट्रंक। तो अपर ट्रंक की वैल्यू C5, C6 है, और लोअर ट्रंक की मिडल की C7 है ना, तो इसलिए इसकी नर्व्स की C5, C6, C7 है। तो कॉर्ड से कौन कौन सी निकल रही है, lateral pectoral nerve, lateral root of median nerve and musculocutaneous nerve, ओके। अब मीडियल कॉर्ड पे आ जाओ। मीडियल कॉर्ड के लिए अल्नर नर्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है। उसके अलावा मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व, ओके। और इसके अलावा मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और मीडियल पेक्टोरल नर्व। रूट वैल्यूज क्या होंगी, C8T1, मतलब अल्नर नर्व की रूट वैल्यू याद करने वाली है C8T1। इसीलिए बार बार एमसीक्यूज आता है कि ऑल द शॉर्ट मसल्स ऑफ द हैंड, शॉर्ट मसल्स ऑफ हैंड इज सप्लाइड बाय, तो हमारे पास C8 और T1 का ऑप्शन हुआ तो वो हम प्रेफर करेंगे, ठीक है। C8 एंड T1 इज प्रेफर्ड देन T1, लेकिन अक्सर एमसीक्यूज में खाली T1 का ऑप्शन होता है कि शॉर्ट मसल्स ऑफ हैंड इज सप्लाइड बाय T1। अल्नर नर्व की वैल्यू क्या है, C8T1, और हैंड की मेन सप्लाई यही अल्नर नर्व है, ओके। अब नाउ कम्स पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस याद करने के लिए एक निमोनिक दिया हुआ है 2 स्टार, मतलब 2S है। 2S में क्या है, अपर सबस्केपुलर और लोअर सबस्केपुलर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ, अभी हमने किया था ना क्लेविकल के साथ लोअर ट्रंक है ना, लोअर ट्रंक या लोअर डिवीजन है, तो क्लेविकल के साथ स्पेसिफिकली जो अगर नर्व का पूछे ना, ये जो सबस्केपुलर नर्व नहीं है, जो यही पोस्टीरियर कॉर्ड से लोअर डिवीजन से,
तो वो ये सब स्केपुलर की ऑप्शन होती है उसमें फिर, ठीक है, ये सब स्केपुलर नर्व, ठीक है। उसके अलावा जो हमने नर्व याद रखनी है वो है थोरैकोडोर्सल, क्योंकि ये लेटिस्मस डोर्साई को सप्लाई कर रही है, वेरी इंपॉर्टेंट नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व, लेटिस्मस डोर्साई, अनएबल टू स्क्रैच हिज बैक, अनएबल टू स्क्रैच हिज बैक, ये यही वाली नर्व है थोरैकोडोर्सल नर्व, अनएबल टू स्क्रैच हिज बैक में मसल तो इंशाल्लाह हमें याद रहता है ना, लेटिस्मस डोर्साई है, लेकिन नर्व हमें नहीं याद रहती। ये थोरैकोडोर्सल नर्व और ये डॉर्सल स्केपुलर नर्व ट्रंक रूट्स वाली, ये हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। रोमडॉइड्स की डॉर्सल स्केपुलर नर्व है और थोरैकोडोर्सल नर्व जो है वो लेटिस्मस डोर्साई की सप्लाई है। रूट वैल्यू क्या है? C6, C7, C8। एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू क्या है? C5, C6। और रेडियल नर्व जो है ना उसकी सारी रूट वैल्यूज है सारी, ठीक है। ये पोस्टीरियर डिवकॉर्ड की ब्रांच है और अपर लिम्ब के पोस्टीरियर सरफेस को सप्लाई करिए, पोस्टीरियर आर्म, पोस्टीरियर फोर आर्म और पोस्टीरियर हैंड, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को, एक्सटेंसर्स को सप्लाई करती है ये, ठीक है, एक्सटेंशन में हेल्प करती है, उसके साथ साथ सुपिनेशन में भी। देखो ये इंपॉर्टेंट सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये याद करना बहुत ज़रूरी है ब्रेकियल प्लेक्सिस के, ओके। अच्छा, अब रूट वैल्यूज़ अगर मैं याद करवाऊँ आप लोगों पे, देखो स्मॉल से याद करो, स्मॉल स्मॉल 4 नर्व्स हुई, सुप्रास्केपुलर नर्व, मीडियन नर्व, एक्सिलरी नर्व, ठीक है, और लॉन्ग थोरेसिक नर्व, इन सब की रूट वैल्यू होगी C5, C6। सुप्रास्केपुलर सुप्रास्पाइनेटिस को जो सप्लाई कर रही है, जो एबडक्शन करवाती है 15 से 30 डिग्री की, ठीक है, और इंफ्रास्पाइनेटिस जो लेटरल रोटेशन करवाती है, ओके। अच्छा, फिर हमारे पास है मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व की रूट वैल्यू भी C5, C6 है। मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व किसे सप्लाई कर रही है? ब्राइसेप को, कोरेकोब्रेकियालिस को और ब्रेकियालिस को, बाइसेप के थ्रू ये फ्लेक्शन और सुपिनेशन करवा रही है, ओके। और उसके साथ साथ मस्क्यूलोक्यूटेनियस की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? लेटरल साइड ऑफ फोर आर्म, देखो ये आर्म है ना, आर्म, तो लेटरल साइड ऑफ आर्म को एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है, लेटरल साइड ऑफ फोर आर्म को मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है। और यहाँ पे जो मीडियल साइड है ना, मीडियल साइड के लिए अभी हमने मीडियल कॉर्ड में पढ़ा था ना, मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, लेकिन ये जो छोटा सा पार्ट होता है ना मीडियल आर्म का, ये कौन? ये इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व सप्लाई करिए, इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व, ठीक है। ये भी मैं इंशाल्लाह इमेज से भी करवाऊंगी, ठीक है। देन कम्स एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू भी क्या हो गई? C5, ये स्मॉल सब की C5, C6 है ना, ठीक है। और एक्सिलरी नर्व जो है वो इंपॉर्टेंस क्या है कि जब भी डिसलोकेशन ऑफ स्केप्यूला या शोल्डर जॉइंट होगी ना, जो एंटीरियर डिसलोकेशन होती है, उसमें एक्सिलरी नर्व कंप्रेस होगा, ठीक है। नेक पे भी एक्सिलरी नर्व है, तो एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड को सप्लाई कर रही है और 90 डिग्री तक एबडक्शन डेल्टॉइड करता है, इसलिए वो एबडॉइड की एबडक्शन लॉस हो जाएगी। देन कम्स लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व की रूट वैल्यू भी स्मॉल की तरह C5, C6 है, लेकिन ये लॉन्ग है ना, इसलिए इसने C7 भी ले ली है, तो C5, C6, C7 ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व की हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करता है, विंगिंग और स्केप्यूला करवाता है। फिर हमारे पास क्या है? डॉर्सल स्केप्यूलर नर्व, जो बेचारी C5 रह गई है ना, C5, ये डॉर्सल स्केप्यूलर नर्व को सप्लाई कर रही है। और ये डॉर्सल स्केप्यूलर नर्व जो है ना, ये रोमडॉइड को सप्लाई दे रहा है, रोमडॉइड मसल्स को, ठीक है। फिर हमारे पास कम्स वेरी इंपॉर्टेंट नर्व्स, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व एंड मीडियन नर्व, ठीक है। इसको इनकी इंजरीज जो इंपॉर्टेंट वाली याद करनी है ना, वो डॉक्टर क्यूमा से याद करो। डॉक्टर क्यूमा क्या कहता है कि जो रिस्ट का ड्रॉप होगा ना, ड्रॉप रिस्ट, वो रेडियल नर्व की वजह से, क्लॉ हैंड अल्नर नर्व की वजह से। मीडियन नर्व क्या कराता है? एप हैंड, ठीक है, डॉक्टर क्यूमा, ठीक है। जो ड्रॉप रिस्ट है वो रेडियल नर्व करवा रहा है। देखो रेडियल नर्व मैंने भी बताया कि क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्सटेंशन करवाता है एल्बो की, रिस्ट की और मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट्स की, उसके साथ साथ सुपिनेटर भी है, सुपिनेटर्स को भी सप्लाई दे रहा है, ठीक है। 3 पॉइंट्स हैं जिस पे रेडियल नर्व डैमेज हो सकती है, कौन कौन से? एक्जिला, एल्बो, रिस्ट, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास डैमेज जो है वो एक्जिला पे होगा, एक्जिला सबसे ऊपर वाली लेवल पे, तो एल्बो की भी एक्सटेंशन लॉस होगी, रिस्ट की भी एक्सटेंशन लॉस होगी और हैंड के मसल्स की भी लॉस हो जाएगी, ठीक है। और सुपिनेटर वीक हो जाएगी क्योंकि मस्क्यूलोक्यूटेनियस तो भी बचता है ना, तो वीक सुपिनेशन होगी।
इंजरी होती क्यों है? देखो ये सैटरडे नाइट पॉल्सी वाली चीज़ हमने पढ़ी है ना, सैटरडे नाइट पॉल्सी, चेयर पे बैठा रहा, तो उसमें यही रेडियल नर्व डैमेज होती है, ठीक है, रेडियल नर्व सैटरडे नाइट पॉल्सी में, ठीक है। उसके अलावा एंटीरियर इंफीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर में भी होती है, लेकिन उसमें एक्सिलरी नर्व इज ग्रेटर देन रेडियल नर्व। ओके, अगर हमारे पास डैमेज एट शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस, शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस में हमने पढ़ा ना कि वहाँ पे भी डैमेज होती है, लेटरल एपिकोंडाइल पे भी, तो इन लेवल पे जब डैमेज होगा तो एल्बो की एक्सटेंशन जो है ना वो स्पेयर हो जाएगी, बाकी सारी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन एल्बो की एक्सटेंशन कर सकेगा बंदा, क्योंकि ऑलरेडी उसे इसने सप्लाई दे दी होगी, ठीक है, उसके लिए इसने ब्रांच दे दी होगी एल्बो के लिए। इसलिए जब हमारे पास शाफ्ट के लेवल पे डैमेज होगा, एल्बो हम एक्सटेंड कर सकेंगे, लेकिन रिस्ट की एक्सटेंशन और फिंगर की चली जाएगी। और अगर रिस्ट के लेवल पे ये डैमेज हो जाए, रिस्ट के लेवल पे, तो सिर्फ और सिर्फ सेंसरी लॉस होगा। जो पोस्टीरियर ऑफ हैंड है ना, देखो हैंड की सेंसरी सप्लाई अभी मैं यहाँ पे करवा देती हूँ आप लोगों को। ये हैंड का एंटीरियर करो पहले, एंटीरियर, जो हैंड का एंटीरियर सरफेस है ना, उसका जो मीडियल 1.5 है ना, मीडियल 1.5, ठीक है, ये अल्नर नर्व है, एंटीरियर एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों मीडियल 1.5 है, 1.5 फिंगर्स इसे अल्नर नर्व सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और 3.5 फिंगर्स जो बच गए इंटीरियर पे मीडियन नर्व है, एंटीरियर पे, ओके, और पोस्टीरियर पे 3.5 को रेडियल नर्व है, क्यूटेनियस सप्लाई, और बाकी 1.5 पोस्टीरियर वाली भी अल्नर नर्व है, ओके। ये बस हैंड की सप्लाई है, तो अगर रिस्ट के लेवल पे डैमेज हुआ सिर्फ हैंड की सेंसरी सप्लाई जाएगी। नाउ कम्स अल्नर नर्व। अल्नर नर्व क्या करवाता है? क्लॉ हैंड। अल्नर नर्व के लिए क्या याद रखना है कि सारे के सारे हैंड के जो इंपॉर्टेंट मसल है, हैंड के वो मोस्टली अल्नर सप्लाई है, अल्नर, ठीक है। और फोर आर्म की मेन सप्लाई क्या है? रेडियल नहीं, सॉरी मीडियन। फोर आर्म की मेन सप्लाई एंटीरियर सरफेस का कह रहे हैं ना, एंटीरियर सरफेस का, तो वो मीडियन नर्व है। पोस्टीरियर सरफेस की तो ठीक है, रेडियली है, सही है। अच्छा, अल्नर नर्व हैंड में हाइपोथेलर वाली एरिया को सप्लाई कर रहा है। सारे के सारे एंट्रोशियाई, चाहे पाल्मर हैं या चाहे डॉर्सल हैं, सारे एंट्रोशियाई को अल्नर नर्व कर रही है, और 4th and 5th लुम्ब्रिकल्स को करती है, ठीक है। और फोर आर्म में किस चीज़ को सप्लाई करती है? अल्नर नर्व, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, मतलब जो रिस्ट के फ्लेक्सर्स हैं ना उनको सप्लाई करती है, रिस्ट जॉइंट के जो फ्लेक्सर्स हैं उन्हें सप्लाई करती है, ठीक है। इसीलिए अगर मीडियन नर्व डैमेज भी हो गई ना तो रिस्ट जॉइंट पर फ्लेक्शन होगी, फिर भी पॉसिबल है रिस्ट जॉइंट पर फ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, अल्नर नर्व की एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये छोटा सा मसल ये मत भूलना। अच्छा, अल्नर नर्व एडक्टर पॉलिसिस को अगर सिनेरियो में इस तरह आता है ना कि थंब जो है वो एबडक्टेड है, एबडक्टेड का परमानेंट मतलब क्या है कि इसका एडक्टर लॉस हो गया है। एडक्टर लॉस का मतलब क्या है कि अल्नर नर्व लॉस है, ठीक है। एडक्टर पॉलिसिस को ये करती है और एबडक्टर पॉलिसिस को मीडियन नर्व सप्लाई करती है। ओपोनेंस पॉलिसिस को भी मीडियन नर्व सप्लाई करती है। अच्छा, अब अल्नर नर्व का क्या हुआ कि फ्लेक्शन करवा रही है रिस्ट पे, ये सारे के सारे एंट्रोशिया को सप्लाई कर रही है, तो पाल्मर एडक्शन और डिस्टल एबडक्शन, डैब और पैड एंट्रोशिया की वजह से। लुम्ब्रिकल्स क्या करते हैं कि मेटाकार्पोफरेंजियल जॉइंट पे फ्लेक्शन करते हैं और पिप और डिप पे एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है। 4th और 5th लुम्ब्रिकल्स को ये सप्लाई करती है। और साथ साथ एडक्टर पॉलिसिस अगर लॉस हो गई तो थंब विल बी एबडक्टेड, ठीक है। लॉस किस किस पॉइंट पे होता है? मीडियल एपिक्वेंडाइल पे, हिमेट बोन पे, ओके। और अल्नर नर्व इज अ म्यूजिशियन नर्व। जो मीडियन नर्व है ना वो लेबर मजदूर वाली नर्व है, लेबर नर्व। और जो म्यूजिशियन नर्व है ना वो ये अल्नर नर्व है, ओके। देन कम्स मीडियन नर्व। एप हैंड जो है ना, एप हैंड ये मीडियन नर्व की वजह से होता है, मीडियन नर्व की वजह से। मीडियन नर्व फोर आर्म के तकरीबन सारे मसल्स को सप्लाई कर रही है। हैंड पे मीडियन नर्व थिन आर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, फर्स्ट और सेकंड लुम्ब्रिकल्स, उसके साथ साथ ओपोनेंस पॉलिसिस को। देखो एमसीक्यूज कैसे आता है? एमसीक्यूज, कांट होल्ड कप, ठीक है, कांट होल्ड कप, तो इसका मतलब है कि इसकी मीडियन नर्व डैमेज है। कांट बटन द शर्ट, तो मीडियन नर्व डैमेज है। कांट बटन, तो मीडियन नर्व डैमेज है, ओके।
और डैमेज किस किस पॉइंट पे होता है? सुप्राकॉन्डाइल पे, ठीक है। तो सुप्राकॉन्डाइल पे जब डैमेज होगा तो थिन आर एमिनेंस लॉस हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड लुम्ब्रिकल्स लॉस हो जाएंगे, ओके। और इसके लॉस की वजह से सुप्राकॉन्डाइल पे जब फ्रैक्चर होगा तो हमारे पास एक हैंड ऑफ बेनेडिक्शन होगा। हैंड ऑफ बेनेडिक्शन मीडियन नर्व की वजह से होता है, एप हैंड मीडियन नर्व की वजह से होता है। अच्छा, अब आ जाओ कार्पल टनल पे। कार्पल टनल देखो, ये नीचे कार्पल बोन्स होती हैं, सही है। कार्पल बोन्स इस तरफ जो है वो हमारे पास मीडियन साइड पे पिंसिफॉर्म है, लेटरल साइड पे जो है वो लेटरल साइड पे स्केफॉइड है। ये एक लिगामेंट, फ्लेक्सर लिगामेंट सा अटैच होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कार्पल टनल सा बन जाता है बोन्स और उसके लिगामेंट के दरमियान, ठीक है, जिसे हम कार्पल टनल बोलते हैं। कार्पल टनल के अंदर जो नर्व होती है ना वो मीडियन नर्व होती है, मीडियन। कार्पल टनल के ऊपर जो नर्व होती है ना वो अल्नर नर्व होती है, ठीक है। उसके अलावा कार्पल टनल में क्या होते हैं? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के टेंडन्स होते हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के, और साथ साथ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का एक टेंडन होता है, बेचारा कोने में फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का एक टेंडन पड़ा होता है, ठीक है। ये फाइब्रोशियस टनल है। तो एमसीक्यूज कैसे आते हैं कि अबव द फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम अल्नर नर्व, बिलो द फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम मीडियन नर्व, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम में मीडियन नर्व। अब ब्लड सप्लाई कैसे याद करनी है? इसका निमोनिक है सबूर, ठीक है। मतलब एस से हमारे पास सब क्लेवियन आर्टरी। सब क्लेवियन आर्टरी जो लेफ्ट साइड की और राइट साइड की डिफरेंट है ना। लेफ्ट साइड की डायरेक्टली एओर्टा से ओरिजिन लेती है, ठीक है। लेफ्ट साइड की डायरेक्टली एओर्टा से ओरिजिन लेती है, और राइट साइड की जो है ना ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक होता है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से ओरिजिन लेती है राइट साइड की, ठीक है, सब क्लेवियन। और लेफ्ट साइड की सब क्लेवियन डायरेक्टली एओर्टा से ब्रांच ले रही है, ठीक है। सब क्लेवियन आर्टरी जो है ना फर्स्ट रिब पर, इसलिए मैं कहती हूँ ना फर्स्ट रिब के साथ अगर एमसीक्यू जाए तो यही सब क्लेवियन आर्टरी डैमेज होगी। क्लेविकल के साथ आए तो सब क्लेवियन आर्टरी। फर्स्ट रिब के बॉर्डर पर ना, लेटरल बॉर्डर पर ये आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी में चेंज हो जाती है, ठीक है। इस एक्सिलरी आर्टरी का फिर रिलेशन जो है ना वो पेक्टोरलिस माइनर माइनसर के साथ पढ़ते हैं। इसका एक पार्ट पेक्टोरल माइनस के ऊपर होता है, एक पार्ट जो है इसके पीछे से गुजर रहा होता है, एक फिर इसके नीचे से लेके पेक्टोरलिस माइनर एक इसके लोअर बॉर्डर से लेके टेरिस माइनर तक एक्सटेंड करता है, टेरिस माइनर तक, ठीक है। अच्छा, टेरिस मेजर तक, टेरिस मेजर, ओके, टेरिस मेजर के लोअर बॉर्डर पर ये चेंज हो जाती है किस आर्टरी में? ब्रेकियल आर्टरी में, ठीक है। और ये ब्रेकियल आर्टरी फिर रन करती है और रेडियल नेक ऑफ रेडियस है ना, नेक ऑफ रेडियस पे डिवाइड हो जाती है अल्नर और रेडियल आर्टरी में। ब्रेकियल आर्टरी अल्नर और रेडियल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। डिवाइड होने से पहले ये कौन सी ब्रांच देती है? प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, ठीक है। और यही प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी कौन सी आर्टरी है? जो शाफ्ट पे डैमेज होती है रेडियल नर्व के साथ, ठीक है। अच्छा, अब क्यूबिटल फोसा के हमने नहीं किया ना, क्यूबिटल फोसा के कंटेंट्स क्या हैं? क्यूबिटल फोसा के कंटेंट्स MBBR से हम याद करते हैं, ठीक है। सबसे मीडियल पे मीडियन नर्व है, ठीक है। फिर ब्रेकियल आर्टरी है, बाइसेप ब्रेकाई का टेंडन है, फिर रेडियल, सबसे लेटरल पे रेडियल आर्टरी है। लेकिन अक्सर रेडियल आर्टरी का ऑप्शन नहीं होता एमसीक्यूज में, ठीक है। तो इसलिए याद ना रखना, अगर रेडियल ऑप्शन आर्टरी का ऑप्शन ना हुआ तो दूसरी चीज़ क्या है? टेंडन है, ब्रेकियल मसल का टेंडन है, बाइसेप ब्रेकाई का टेंडन है, तो ये मत भूलना फिर, ठीक है। फिर आ जाती है अल्नर आर्टरी। अल्नर आर्टरी के लिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ याद रखनी है हमने वो क्या है? ये हमारे पास सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनाती है। रेडियल आर्टरी की एक ब्रांच से मिलकर सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनाती है। और रेडियल आर्टरी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये डीप पाल्मर आर्च बनाती है। रेडियल आर्टरी डीप पाल्मर आर्च बनाती है। ये एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट जो हमने हमारे लिए पॉइंट्स थे ना वो हमने तकरीबन कवर कर दिए हैं सारे, ठीक है। इसके बाद हम इंशाल्लाह रफ़ी के पॉइंट्स जल्दी जल्दी रीड कर लेंगे। वो जल्दी रीड होंगे, ये वाली वीडियो सुननी लाजमी है रफ़ी के पॉइंट्स जल्दी कवर करने के लिए। उसके बाद AA से भी पढ़ना ज़रूरी है, एक बार AA के पॉइंट्स भी अपर लिम के पढ़ना है।